नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। इसका नाम है क्रैक विद एमसीक्यू। कल हमने लूसेंट से पूरी जैन धर्म का थ्योरी पढ़ा था। आज हम लोग घटना चक्र से इसका 50 से 60 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बिहार दरोगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बीपीएससी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और विभिन्न जितने भी रेलवे एग्ज़ाम है और एसएससी एग्ज़ाम है, इस सबसे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम ज़्यादा लेट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? हमारे ऋषभ देव थे। दूसरा क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो ये भी हमारे क्या थे? ऋषभ देव ही थे। कौन थे? ऋषभ देव। तीसरा क्वेश्चन हमारा है जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थानों से मुख्यतः किससे संबंधित थे। तो ये हमारे किससे थे? तो ये हमारे वाराणसी से थे। वाराणसी थे यानी ये अश्वसेन के पुत्र थे। ये वाराणसी से इसका संबंध था। ठीक। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि ये इनमें से सूची को 1 और सूची 2 को निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कूट को मिलाएं। तो आदिनाथ से किससे संबंध है? तो आदिनाथ का संबंध जो है ना हमारा ये ऋषभ से है। ठीक है। मल्लीनाथ का जो है जल कलश से है। तो पार्श्वनाथ का जो है वो हमारा सर्प से है, और शंभवनाथ का हमारा जो है अश्व से। तो इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखिएगा नहीं लिख रहा है। तो ऋषभनाथ जो थे अष्टपाद थे। नेमिनाथ जो थे वो उर्जयंत थे। ठीक है। महावीर जो थे पावपुरी में संबंध इसका। ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे दिख रहा है वसुपूज्य थे शंभेश शिखर। ये हमारा गलत है। वसुपूज्य तो है ये इनका जो था, इनका था चंपापुर से संबंध थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था कुंडाग्राम में हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है। कुंडलपुर जो है ना जन्म स्थान किसका है? तो ये हमारे महावीर स्वामी का है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष का स्थान कहाँ है। तो ये इसका मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई? सिर्फ पावापुरी में इनकी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ये कह रहे हैं कि महावीर जैन की क्वेश्चन नंबर 11 जो है, महावीर जैन की मृत्यु के निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। इसका मृत्यु कहाँ हुआ है? तो ये पावापुरी में ही हुए। ठीक है। जन्म कहाँ हुआ है? तो कुशीनगर में हुआ है। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थकर शब्द जो है ना वो हमारे जैन से है। ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है कि जैन तीर्थकरों का क्रम अंतिम कौन सा है, यानी अंतिम क्रम किसका है। तो ये हमारे थे महावीर स्वामी के थे। प्रथम कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ठीक है। दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था। तो क्या चंद्र प्रभु थे, नेमिनाथ थे, शंभवनाथ थे, ये नाथ मुनि नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा नाथ मुनि। ठीक है। नाथ मुनि जो जैन तीर्थकर नहीं थे। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं कौन? बौद्ध के हैं कि शैव के हैं या वैष्णव के या जैन के? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन के थे। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल कहाँ है? तो जैन के थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है। तो क्या जिन युग किया गया है, रत्न किया गया है, निर्वाण किया गया है या कैवल्य? तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा कैवल्य के लिए किया गया है। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि महावीर स्वामी किस नदी के तट पर ज्ञानदेह की प्राप्ति हुई थी उन्हें। तो ऋजुपालिका नदी पर उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह किस धर्म की है। तो ये हमारा जैन धर्म से। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 समाधान आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण दर्शन यानी सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, हम तीनों को जैन धर्म से त्रिरत्न की संज्ञान दी जाती है। ठीक है। आगे अब ये कह रहा है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये हमारा जैन धर्म से। अब ये कहता है 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा दर्शन त्रिरत्न का मानता है, यानी त्रिरत्न कौन मानता है? बौद्ध दर्शन, योग दर्शन या जैन दर्शन या न्याय दर्शन। तो ये हमारा जो है किसको मानते हैं? जैन दर्शन मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कि महायान बौद्ध ने किया था या हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने किया था या जैन धर्म ने किया था या लोकायत शाखा ने किया था। ये हमारा जैन धर्म ने किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये कह रहा है कि संवाद सिद्धांत जो है किससे है, तो संवाद सिद्धांत जो हमारा है ये हमारा किससे हो जाएगा, तो जैन धर्म से होगा। संवाद सिद्धांत किससे हमारा है, हमारा कह रहा है कि स्वादवाद यानी स्यादवाद संबंध किससे है, स्यादवाद जो है ना ये किससे संबंध है, तो ये हमारा जैन से संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, तो अनेकतावाद, सर्वस्तित्ववाद या स्यादवाद या शून्यवाद। इसका हमारा हो जाएगा अनेकतावाद हो जाएगा और ये स्यादवाद हो जाएगा। ये हमारा किससे है, जैन धर्म, जिसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो हुआ किससे हुआ है, तो ये हमारा सार्वभौमिक विज्ञान से हुआ है। ये हमारे जैन का कहना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि अनेकतावाद निम्नलिखित में से किस क्रोड़ सिद्धांत का एवं दर्शन का है, तो हमारा ये किसका है, जैन मत का है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रयत्न के लिए अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारे जैन हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अहिंसा। इनका जो आधारभूत बिंदु है मतलब मेन मूल सिद्धांत जो इसका है वो हमारा अहिंसा है। ठीक है, अहिंसा को ये प्रमोट क्या लिख रहा है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था। यापनीय जो था किसका संप्रदाय था, ये हमारे जैन धर्म के थे। ठीक है, यापनीय जो था जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति जो थी यद्यपि दिगंबर द्वारा संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी एक पालन करते थे। चलिए आगे देखते हैं। है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे था, तो ये हमारे जैन धर्म से, यानी स्थानकवासी संप्रदाय किस संबंधित था, तो ये जैन से संबंधित थे। आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का एक भाग नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, थेरी गाथा आरंभिक में नहीं था, ये था, मतलब इसका ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, सूत्र कीर्तांग, आचार संरूत और बृहद कल्पसूत्र ये सब पहले से था, तो इसलिए ऑप्शन इसका भी हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। थेरी गाथा जो था बौद्ध साहित्य का एक आचार रंग सूत्र, श्रुत कीर्तांग और बृहद कल्पसूत्र आरंभिक जैन साहित्यों का एक भाग था। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो श्वेतांबर कौन थे, स्थूलभद्र थे और ये दिगंबर जो थे भद्र बाहु थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे तो महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो क्या बोलेंगे, ये हमारे इनके जमाली थी। जमाली कौन थे, जमाली जो थे इनके दामाद थे। इनकी बेटी का नाम था अनुजा प्रियदर्शना, यानी उनके पति थे। अनुजा प्रियदर्शना के जो थे वो पति थे जमाली, वो पहले उसके शिष्य भी हो गए। अभी पूछा क्वेश्चन नंबर 37 जो है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, तो अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये पहले थे जमाली ही थे। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो क्या है, 12 अंग है या 12 उपांग है या 14 उपांग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 पूर्व जो था ये पूर्वकालिक जैन ग्रंथों का कहलाता था। 14 पूर्व जो था प्राचीन जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में शंभुत विजय के साथ तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व के विषय में जानने का एक अंतिम व्यक्ति था। आगे बढ़ कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये अर्ध मगही में लिखाई गई थी, बाद में सब पाली में लिखी गई। ठीक है, पहले जो था अर्ध मगही था, बाद में जो था पाली में लिखी गई। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो ये हमारा संवेद शिखर। संवेद शिखर का संबंध किससे है, पार्श्वनाथ से संबंध रखते हैं। पार्श्वनाथ कौन थे, ये हमारे वाराणसी अश्वसेन के पुत्र थे। कौन थे, अश्वसेन के पुत्र थे। इनका संबंध जो था वाराणसी से था, वाराणसी का स्थान पर ये संवेद शिखर इसका इंपॉर्टेंट जगह था। क्वेश्चन हमारा ये है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, तो ये हमारा पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, श्वेतांबर आगम का संपादन कहाँ हुआ, तो ये हमारा पाटलिपुत्र में हुआ था। क्वेश्चन हमारा ये है कि जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। कह रहा है कि श्वेतांबर जो थे धर्म सूत्र 12 अंग शामिल है, ये सही है।
श्वेतांबर जो है परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। ये गलत है, हमारा ऑप्शन एक सही है और दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो हमारा ये जैन दर्शन से संबंधित है। समाधि मरण जो है ना किस दर्शन से संबंधित है? तो ये हमारा जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये हमारा मैथिली घोषाल थे। मैथिली घोषाल कौन थे? अजीबक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? ये हमारे अजीबक ने किया था। किसने किया था? यानी ये बोला था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य जो है ना ये असमर्थ है। ये अजीबक थे। कौन थे? मैथिली घोषाल। अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो हमारे मैथिली घोषाल थे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि संप्रदायी जो नियति की अटलता से विश्वास करता है तो कौन सा था? ये हमारा अजीबक था। यानी नियति की अटलता में विश्वास कौन करता था? तो ये हमारा था अजीबक संप्रदाय था। ठीक है, अब आगे चलते। क्वेश्चन हमारा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किस आश्रय गृह के रूप में किया जाता था? तो ये हमारा अजीबकों के लिए किया जाता था, क्योंकि अजीबकों के लिए किया जाता था। बराबर की गुफाओं का उपयोग कौन करते थे? तो ये हमारे अजीबक करते थे। चलिए आगे देखते। अब क्वेश्चन हमारा है 50 नंबर का कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? बौद्ध और जैन दोनों के लिए तीर्थ स्थल कौन था? ये हमारा कौशाम्बी है। यहाँ कौशाम्बी में भगवान बुद्ध भी गए थे, अपने प्रचार किए थे, और हमारे जो थे जैन धर्म के महावीर स्वामी जो थे वो भी हमारे कौशाम्बी से संबंधित थे। तो बौद्ध और जैन दोनों के लिए ये जगह उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया था? ये हमारे चामुंड राय ने करवाए थे। किसने करवाए थे? चामुंड राय ने करवाए थे, जो कि हमारे कर्नाटक में पहले प्राचीन काल के एक राजा थे। चामुंड राय द्वारा किया गया था। ठीक है, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किसके संबंधित है और किसके लिए की जाती थी? तो ये जो था हमारा बाहुबली के लिए किया जाता था। क्यों किया जाता था? कि महामस्तकाभिषेक जो था जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला नामक एक जगह पर आयोजित किया जाता है। यह परंपरा भागवत संत गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति में स्थापित की जाती है। दोस्त, ये क्वेश्चन हमारा एक लास्ट हो गया और आशा करते हैं कि आप लोग को ये मज़ा आया होगा देखने में। 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और काफ़ी कम समय में हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगता है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही हम सारे सीरीज आपके सामने पेश करते रहेंगे। सारा घटना चक्र, अभी हमारा हिस्ट्री चल रहा है, कुछ दिनों के बाद जो है हमें साइंस भी स्टार्ट करना है। साइंस के बाद जो है ना फिर हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी पूरा घटना चक्र जितने भी सीरीज होते हैं सारे घटना चक्र को हम जो है कवर करेंगे यहाँ पर। आशा करते हैं कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा, तो इसलिए आप लोग अपने दोस्तों को बताएं। आप भी लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को बताएं और हमसे जुड़िए और अपने तैयारी को 4 चांद लगाएं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।